Sad reality is it is not easy to learn Japanese every day by yourself. बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा रहता है कि बहुत सारे काम रहते हैं, काम के चक्कर में जब बिजी रहते हैं ना, तो जो एक टाइम बनाए रहते हैं, जब वो एक बार ब्रेक होता है ना, तो वो ब्रेक होते चले जाता है। मेरे केस में भी यही हो रहा है कि जापानीज तो मैं सीखना चाहता हूँ, लेकिन काम के चलते मेरा जो टाइम था, जो मैंने टाइम बना के रखा था, वो भी छूटते चले जाता है। और तुम्हें पता होगा कि मैं कंटेंट क्रिएट करते रहता हूँ, चाहे वो जापानीज से रिलेटेड हो या एनिमे से रिलेटेड हो। तो अगर आप लोग ने कभी भी थोड़ा सा भी अगर कंटेंट क्रिएट किया होगा तो पता होगा कि कंटेंट क्रिएट करने में कितना ज़्यादा टाइम जाता है। स्क्रिप्टिंग से लेके शूट तक, शूट से लेके एडिट तक, फिर उसके बाद पोस्टिंग तक। तो फिर क्या है ना, देखो पढ़ाई वगैरह तो हो नहीं पा रही है, तो बहुत सारी चीज़ें छूट जा रही है। तो मैंने ना इसका सॉल्यूशन निकाल के रखा है। सॉल्यूशन ये है कि देखो, डेली प्रैक्टिस तो ज़रूरी है जापानीज़ के लिए, अब चाहे कुछ भी हो। बहुत लोग जो है कि ये सवाल पूछते रहते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करे, किस तरह से फॉलो करे, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो देखो, बेसिक हर जगह अवेलेबल होता है। बेसिक अगर एक बार क्लियर होता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बढ़ सकते हो। ये चीज़ें तो सभी को क्लियर होती हैं। मैं सॉल्यूशन ये निकाल के लेके आया हूँ कि जब तक मैं प्रॉपर पूरी तरह से लर्न नहीं करूँगा, जब तक उसको मैं डेली बेसिस पे करूँगा नहीं, तो उसका कुछ मेरे को आउटपुट मिलेगा नहीं। अभी तो जैसे मैंने हीरागाना, काताकाना, ये सारी चीज़ें क्लियर कर ली। अब मैं ध्यान देने वाला हूँ शैडोइंग पे। शैडोइंग पे मैं पहले से भी ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन इसलिए नहीं दे पा रहा था क्योंकि मैं एनीमे जो देख रहा था, तो एनीमे भी देखना छोड़ दिया था। इस बीच मेरे कंटेंट भी नहीं आ रहे थे एनीमे से रिलेटेड। तो जब मैं एनीमे देखता था तो जो भी वर्ड्स वगैरह होते थे, या कोई भी जापानीज ड्रामा देख रहा होता था, तो जो भी जिस तरह से बोला जाता था उसको मैं शैडोइंग करने की कोशिश करता था। तो अभी मैं वही करने वाला हूँ। अब ऐसा है कि मैं इसमें चैट जीपीटी का यूज़ करने वाला हूँ। चैट जीपीटी से जो है कि कुछ ना कुछ पैराग्राफ्स मैं लेने वाला हूँ, ठीक है, और उसको डेली बेसिस पे जो है कि बोलने की कोशिश करूँगा। अब इसमें फ़ायदा क्या है, अगर मैं चैट जीपीटी से पैराग्राफ निकाला तो मेरे को इजीली पैराग्राफ मिल जाएंगे विथ प्रॉपर समरी के साथ कि हाँ, ये पर्टिकुलर कैरेक्टर जो भी वर्ड्स है उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, इस कांजी का मतलब क्या निकल रहा है। ये सारी चीज़ें जो है कि मैं चैट जीपीटी से क्लियर कर सकता हूँ। और भी बहुत सारे एआई टूल्स है जिसको यूज़ कर सकते हैं। जब मैं उसको रीड करूँगा ना, और उसी को जो है कि मैं वीडियोज़ में भी यूज़ करने की कोशिश करूँगा कि लाइक जो बेसिक हेल्पिंग वाले लाइंस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको नॉर्मली जैसे किसी को इंट्रोड्यूस करना है, ये तो बेसिक सबको आता है। वातासिनो नमाएवा सूरज देश अनाथावा नमाएवा या नमाएवा, जो भी जिस तरह से जो भी प्रोसेस होता है उस हिसाब से। तो डेली बेसिस पे जो है कि इसको मैं प्रैक्टिस करूँगा, और उन शब्दों को जो है कि मैं डेली यूज़ करने की कोशिश करूँगा, इन वीडियो में भी और इन रियल लाइफ में भी। इससे क्या रहेगा कि वो जो पर्टिकुलर लाइन होगी जो मैं यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। जो भी रहता है, दिन भर का काम यहीं से स्टार्ट होता है और यहीं पे रात खत्म हो जाती है, पता भी नहीं चलता। और इतना भी नहीं, टाइम पूरा 7, अगर मान लो कोई भी ऑफिस टाइम वाला है 7 बजे के बाद वो बंद कर देता अपना काम वगैरह, तो 7 बजने के बाद भी जो है कि मेरे कुछ काम पेंडिंग रहते हैं, तो उसको करना पड़ता है। अभी कैसा है कि मैं मल्टीपल चीज़ें कर रहा हूँ, लाइक कंटेंट क्रिएट तो कर ही रहा हूँ, देन उसके बाद मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूँ, जापानीज सीखने की भी कोशिश कर रहा हूँ। तो कैसा है कि मल्टीपल चीज़ें जब होती है तो तुम्हारा टाइम डिवाइड हो जाता है मल्टीपल चीज़ों में, और तुम प्रॉपर तरीके से उस पर टाइम नहीं दे पाते हो। अगर मान लो जापानीज लर्निंग के लिए 1 घंटा चाहिए होता है, तो मैं 1 घंटा प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाऊँगा उस पर। तो इन चीज़ों के कारण जो है दिक्कतें आती हैं। तो वही चीज़ें मुझे सॉर्ट आउट करना है कि क्या है, क्योंकि मुझे मेरी एजेंसी भी चलानी है जहाँ से जो भी मेरे खर्च हैं वो चल रहे हो, ठीक है। कंटेंट भी क्रिएट करना है ताकि मैं ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाऊँ, लोगों को अवेयर कर पाऊँ। मैंने चैनल तो बना के रखा था ऑफिशियल सूरज कुन का, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, डेली व्लॉगिंग ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। डेली व्लॉगिंग में ऐसा रहेगा कि जो भी मैं लर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ वो लर्निंग्स बताऊँगा, या जो छोटे मोटे चीज़ें जो कर रहा हूँ, क्या चीज़ें कर रहा हूँ, वो भी बताने की कोशिश करूँगा। तो इससे क्या रहेगा, जब नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे ना, तो नई नई चीज़ें जानने का भी मौका मिलेगा। अगर मान लो सपोज़ करो मैं कहीं जा रहा हूँ, किसी माउंटेन साइड पे जा रहा हूँ, तो माउंटेन्स को जापानीज़ में क्या बोलते हैं, यामा बोलते हैं, और कौन कौन से वर्ड्स बोल सकते हैं, मैं ट्राई कर सकता हूँ लोगों से कम्युनिकेट करने का, या तो उनके बीच में से शोबाजी करने का कि हाँ भाई जापानीज़ में बोलने की कोशिश। उससे क्या रहेगा, जब तुम बोलोगे ना तो शर्म तो आएगी थोड़ी बहुत, लेकिन उस शर्मिंदगी के कारण वो चीज़ें बिल्डअप होने लगेंगी कि हाँ, आगे के टाइम में तुम शर्माओगे नहीं किसी के सामने बोलने से। वो चीज़ें भले से तुम गलत बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, तुम बेशर्म बन जाओगे, और वही बेशर्मी आगे काम आएगी तुम्हारे जापानीज़ बोलने में।